बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे एंड प्लस जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, सीखा था। उस हवाले से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले जो उसका बेसिक कांसेप्ट है उसको पहले हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख सकते हैं बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? वैसे तो बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन मींस ये आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे बेसिक आपके ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो आपके पास हो, आप उनको ऐड कैसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो और उसके अलावा आप उनको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, डिवाइड कैसे कर सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो टोटली बेस ही इसी के ऊपर करता है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सॉल्व, तो देन आपको जो है वो इस हवाले से डिटेल्स में आपको समझा दूंगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, सबसे पहले हम इसको सीख लेते हैं देन फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिखते कैसे हैं, यहाँ पर आपको मैं लिख के बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो मतलब उसकी नोटेशन है वो ये है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा लिख दें या आयोटा वाई लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, और इसको आप जब ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे एक्स एंड वाई। और ये अंडरस्टूड है कि आपके पास जो सेकंड जो भी नंबर होगा या सेकंड जो वेरिएबल होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, मतलब सेकंड जो भी आपके पास वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, और उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है, ये रियल पार्ट है, सेकंड इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं खुद से यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देता हूँ या यही नोटेशन एज इट इज दोबारा लिख देता हूँ, बस इसमें कुछ चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज अगर ये ऐसे लिखा हो आपके पास 3 + 2 आयोटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट डेफिनेटली रियल पार्ट है, सेकंड जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रियल पार्ट आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है इसको रियल पार्ट बोलते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस यहाँ पर आपके पास नजर आ रहा है आपको, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस कह सकते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है? लेट्स से यहाँ पर ये जो आपके पास दोनों लाइनें जहाँ पर मीट कर रही हैं ये आप इसको कंसीडर करेंगे, ये ओरिजिन है इसका। ठीक है, यहाँ पर मैं वैसे ही अपनी तरफ से एक लाइन लगा देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, खुद से लिख दिया। अच्छा, अब हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो वेरिएबल एक्स का होता है, यानी रियल पार्ट है, तो 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक डॉट लगा देते हैं। सिमिलरली 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है और इमेजिनरी हमारे पास जो एक्सिस है वो ये वाला है और पॉजिटिव एक्सिस ये वाला है। ठीक है, तो 2 कहाँ होगा? लेट से ये 1 है और ये 2 होगा। ठीक है, अब ये और ये इन दोनों को आप क्या करें, डॉटेड लाइन से आपस में इनको ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, ये 3 है और इसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यस, तो ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया, एक डॉट लगा दें एंड देन यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा, या तो ये लिख दें या अगर आप ऐसे लिख दें 3, 2 भी लिख दें तब भी एक ही बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर जो आपके पास जो सेकंड वैल्यू होती है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। आप अगर इसके साथ आयोटा नहीं भी लिखेंगे तो देखने वाला यही समझेगा कि ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए आयोटा नहीं लिखा तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसको आप दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं कि आपने ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखा है कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? इसी का उलट मींस के इसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसको आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पर हमने ये ड्रॉ किया कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ और इसका ऑपोजिट यानी कि इसकी जो रिफ्लेक्शन है डेफिनेटली यहाँ नीचे पड़ेगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का जो ग्राफ है वो यहाँ बनेगा, इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि उसका उलट कह सकते हैं या रिफ्लेक्शन कह सकते हैं आप। और अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं कि आपके पास जो आयोटा वाला नंबर होता है यानी कि जो सेकंड पार्ट होता है, यहाँ कहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जिस तरह हमारे पास ये लिखा था 3 + 2 आयोटा, तो आयोटा आपके पास ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसके साथ जो भी साइन यूज हो रहा होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है
आपने आयोटा के साथ जो साइन यूज़ हो रहा है उसको आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, और अगर माइनस है ऑलरेडी तो उसको प्लस में चेंज कर दें। तो ये मैंने माइनस कर दिया। अब मैं अगर इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखिएगा ये वही रिफ्लेक्शन आ जाएगी कि फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, +3 है। तो डेफिनेटली +3 अगेन यही रियल एक्सिस पे आएगा, यहाँ पर ही +3 आएगा जहाँ पर पहले से मैंने बना कर रखा हुआ है, ठीक है। अब -2 आयोटा, अब -2 आयोटा कहाँ होगा, मैंने आपको पहले बताया जो सेकंड पार्ट होता है वो y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ऊपर हमने जो रिप्रेजेंट करवाया था तो वो +2 था, तो पॉजिटिव y एक्सिस ऊपर होता है, -2 है तो नेगेटिव y एक्सिस नीचे होगा। तो नीचे कहाँ होगा, लेट्स से ये 1 है और ये -2 होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर इसको ड्रॉ करें, यहाँ पर डॉटेड लाइन एक लगा देते हैं और यहाँ से एक डॉटेड लाइन लगा, ये अब स्ट्रेट नहीं आई थोड़ी, बर खैर है जाने दें हम, तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ उसके उलट ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको -2 करके ऐसे भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन उसकी होती है, तो फिर उसको मैंने आपको समझा भी दिया कि अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखें उसकी रिफ्लेक्शन में बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ हुआ है जैसे ऊपर वो ड्रॉ किया था, उसके सामने बिल्कुल उसके सामने उसकी रिफ्लेक्शन में हमने ये वाला ग्राफ भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। जस्ट कॉन्जुगेट में ये होता है कि आपने आयोटा के साथ जो भी साइन यूज हो रहा होता है उसको चेंज करना होता है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसके बाद मॉडुलस की बात कर लेते हैं, या मैग्नीट्यूड क्या होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडुलस। मॉडुलस क्योंकि अभी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये भी कर लेते हैं सॉल्व। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड एक ही बात है, ठीक है। तो मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इसका फार्मूला होता है z = x² + y का स्क्वायर। अब इससे क्या मुराद है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कहते हैं कि आपके पास जो ओरिजिन है, ये ग्राफ में जो आपका ये जो ओरिजिन है, ठीक है, इस ओरिजिन से लेकर इस फाइनल पोजीशन तक का जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस बोलते हैं। और अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें मॉडुलस या मैग्नीट्यूड की तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसको बोलते हैं हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। अब इसको सिंपल है, आप इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड एक चीज़ मैंने यहाँ मिसिंग कर दी है, z के साथ आपने 2 वर्टिकल लाइंस भी लगा देनी है, ठीक है। जो वर्टिकल लाइंस है ये शो करती हैं ये मॉडुलस या मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखें अगर आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का अगर मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं तो वेरी सिंपल आप ये करेंगे, यहाँ पर x रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट नंबर को, y रिप्रेजेंट करता है सेकंड नंबर को। तो आपने सिंपल अगर जैसा 3 और 2 था, ठीक है, तो x की जगह आपने 3 प्लेस कर देना है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह 2 प्लेस करना है y की जगह और उसका स्क्वायर जो है वो 4 होता है। एंड देन इन दोनों को ऐड कर दें आप, एंड सिंपल अगर तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो ले लें, नहीं बनता तो कोई इशू नहीं है। तो ये आपका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनके बगैर आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। और क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एक्सरसाइज के ऊपर चले जाते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि पहले उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी थ्योरी को समझें एंड देन फिर आप उसके क्वेश्चंस को समझा करें, वो आपके लिए बहुत आसान होगा। और उसके बाद ये है कि आप नेक्स्ट क्लासेस में जब भी जाएंगे तो ये बेसिक्स अगर आपकी क्लियर होगी तो वहां पर आपको किसी किस्म का भी परेशानी का सामना नहीं होगा। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं और उससे ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x + i. अब आपने जितने भी आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स नीचे क्वेश्चन के फॉर्म में दिए हुए हैं इन सब को आपने किस फॉर्म में लिखना है, x + i की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको, ये क्वेश्चन है हमारे पास और दरमियान में जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो किसका है, प्लस का। तो सिंपल ये है कि आप इसकी ब्रैकेट्स को पहले रिमूव कर लें। तो यहाँ आ जाएगा 3 + 2 i और दरमियान में प्लस एज इट इज, फिर 2 + 4 i, सिंपल। अब जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ ऐड कर दें, यानी 3 + 2 कितना होता है, ये हो जाएगा जी 5, दरमियान में आ जाएगा प्लस, ये 2 i है, ये 4 i है। तो दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, तो इनको भी ऐड कर दें आपस में, तो ये बन जाएगा 6 i। तो ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है, सिंपल। इसी तरह अगर ये सेकंड पार्ट है इसको सॉल्व करें तो इसमें भी जो रियल पार्ट है रियल पार्ट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी के साथ। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन वैसे ही आप पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लें, 4 + 3 i। ये माइनस है, ब्रैकेट जब ओपन होगी तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो -5 i हो जाएगा, पहले प्लस था। तो अब आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट है ये दोनों रियल पार्ट है, इन दोनों को आपने माइनस करवा देना है, यानी कि 4 - 2 कितना होगा, 2।
अच्छा जी, उसके बाद ये दोनों आयोटा वाली टर्म्स हैं, इमेजिनरी यानी पार्ट है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन साथ लिखते हैं, यानी कि माइनस साथ आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करें तो ये बच जाएगा 2 आयोटा। तो ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा जी, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसको भी हमने x प्लस आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर भी वेरी सिंपल, आप इसको दोबारा क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन करके लिख दें 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। तो सिंपल मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिए। अब रियल पार्ट और रियल पार्ट दोनों में जो रियल पार्ट है उसको क्या करेंगे, सिमिलर टर्म जिसको आप बोल सकते हैं, इनको ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4 8। अच्छा जी, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम थे और साइन डिफरेंट थे, तो ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप क्या करें, क्वेश्चन में तो ये कहा गया कि आपने x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करें, इसको बना देते हैं 8 प्लस ऐसे लिख देते हैं 0 आयोटा। 0 आयोटा लिखने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें दोबारा 0 आ जाता है, और 8 में ऐड करें तो दोबारा वही आंसर 8 आ जाएगा। तो अब वो फॉर्म बनाने के लिए आप साथ 0 आयोटा खुद से लिख देंगे, ठीक है। अब ज़बरदस्ती है, क्या करें, मजबूरी है, तो ये लिख देंगे, सही है। आगे फोर्थ पार्ट है जी, फोर्थ पार्ट भी अगेन वैसे ही है, ब्रैकेट ओपन कर लें, सिंपल से क्वेश्चन है 2 प्लस 5 आयोटा, आगे माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है। अब देखें यहाँ पर रियल पार्ट आपस में क्या हो रहे हैं जी, सिमिलर टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 आयोटा और 5 आयोटा को अगर ऐड करें तो ये बन जाएगा 10 आयोटा। तो ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट भी अगेन वैसे ही है, ब्रैकेट जस्ट आपने ओपन करनी है, तो ये हम कर लेंगे, बल्कि यहाँ पर तो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, ये जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है यानी कि 3 है, ब्रैकेट्स है ना, तो फर्स्ट वैल्यू को इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। लाइक आप इसको ऐसे लिख दें 3 इंटू 4 माइनस 3 आयोटा। अच्छा जी, आगे प्लस 2 आयोटा है, उसको भी एज इट इज़ लिख के अगेन वो वाली ब्रैकेट जो नेक्स्ट वाली है वो आप दोबारा से वैसे ही लिख दें। आप क्या करेंगे, आप 3 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 12, दरम्यान में माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 9 आयोटा। सिमिलरली यहाँ प्लस है, अब 2 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8 आयोटा, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, 12, ये माइनस प्लस माइनस दोनों आयोटा वाली टर्म्स है तो प्लस माइनस कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू ये वाली है तो माइनस आ जाएगा, 9 में से 8 माइनस करें तो जस्ट 1 आता है, 1 आयोटा। आगे माइनस 6 आयोटा स्क्वायर है, माइनस 6 की जगह 6 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर पहले आपको बता चुका हूँ कि वो होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 12 माइनस 1 आयोटा। अब ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, 6 1 टाइम्स 6 होता है। 12 में ये 6 ऐड कर लें तो 12 6 कितने होते हैं, ये हो जाएंगे 18। तो यहाँ लिख देंगे 18 माइनस 1 आयोटा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब 6 पार्ट इसका जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें कैसे आप करेंगे, देखिए दरमियान में जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो डिवीजन का है, तो आप इसको कैसे लिखते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो एक ही बात होगी, 3 प्लस 2 आयोटा। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है, ठीक हो गया। 3 प्लस 2 आयोटा लिख दिए, और दरमियान में डिवाइडेड का साइन है तो मैं उसको ऐसे करके लाइन लगा के लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो इसको आप कैसे लिखोगे, 3 माइनस 1 लिखें या खाली आयोटा लिखें, एक ही बात होगी, ठीक हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन को आपने लिख देना है। लिखने के बाद जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको आप क्या करेंगे, साइन चेंज करके, मतलब उसी वैल्यू के साथ उस कंप्लीट एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, बट दरमियान में जो साइन होता है उसको चेंज करते हैं। यानी कि 3 प्लस आयोटा लिख दें डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा लिख दें। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंपल है, हम यहाँ कर लेते हैं 3 इंटू 3 प्लस आयोटा, दरमियान में प्लस 2 आयोटा है, प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा, ये न्यूमरेटर आ गया, ओके। अब डिनोमिनेटर में आप कैसे लिखेंगे, इस स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। डिनोमिनेटर में देखें ये 3 माइनस आयोटा है, ये 3 प्लस आयोटा है, तो ये बनता है फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको यहाँ हम सॉल्व करते हैं फर्दर। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, दैट इज 9 प्लस 3 आयोटा, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई 2 को आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 6 आयोटा, एंड प्लस 2 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस आयोटा स्क्वायर अभी बताया था -1 के बराबर होता है। आगे फर्दर आप ये नीचे क्वेश्चन नया आ गया, खैर इसको छोड़ें, यहाँ आगे से सॉल्व कर लेते हैं, अभी ये रेज नहीं हो सकता। तो अब न्यूमरेटर में जो आपके पास सिमिलर टर्म्स है, पहले तो 9 एज इट इज आ जाएगा प्लस 3 आयोटा एंड 6 आयोटा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 9 आयोटा, दरमियान में प्लस है, आगे 2 है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर है दैट इज -1। ओके, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, यानी कि 9 माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, दैट इज 1। अच्छा जी, फर्दर इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लें तो 9 अगेन एज इट इज आ जाएगा प्लस 9 आयोटा भी ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम्स 2 होता है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 दैट इज 10। अच्छा जी, अब अगेन यहाँ पर देखें ये सिमिलर टर्म्स है 9 और 2 रियल पार्ट्स है दोनों, इनको आप क्या करोगे माइनस करोगे, तो यहाँ पीछे करवा देता हूँ 9 माइनस 2 दैट इज 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में बस एक और स्टेप है, इसको आप सेपरेट करके लिख दें 7/10 प्लस 9/10 आयोटा, तो ये वो वाली x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म x की और सेकंड टर्म जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। सो 6 पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 7th पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है 7th पार्ट, और 7th पार्ट में अगर हम देखें वेरी सिंपल है, इसमें देखिए फर्स्ट ये दो हमारे पास जो ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पर क्या बनता है a प्लस बी लिखा है a माइनस बी, यानी कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा लिखा है, तो ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। मैं यहाँ पर फार्मूला बल्कि यहाँ कहीं पे यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, यानी कि फर्स्ट टर्म दोनों साइड पे सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, बट साइंस आर डिफरेंट, सो दैट्स वाई हम इस फार्मूले को प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि दोनों में आपका जो फर्स्ट टर्म है वो भी सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, बट साइन डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर फार्मूला क्या लिखेंगे डायरेक्टली 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रैकेट है 2 प्लस आयोटा वो हम एज इट इज प्लेस कर देंगे। अब 1 स्क्वायर दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम कर चुके हैं, और ये जो 2 प्लस आयोटा इसको हम एज इट इज लेकर पहले चलेंगे। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा जी प्लस, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू 2 प्लस आयोटा अगेन एज इट इज चलता जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2 इंटू 2 प्लस आयोटा अगेन एज इट इज चलेगा। अब इस 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, यानी 4 प्लस 2 आयोटा। तो बस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, हमने देना था आंसर किस में x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में आंसर देना था, तो हमने उस फॉर्म में आंसर दे दिया। तो ये 7 पार्ट था, अगेन बहुत इजी था, ये भी अब सॉल्व हो गया। नेक्स्ट 8 पार्ट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर हम 8 पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब 8 पार्ट है जी 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, तो पहले भी बता चुका हूँ, तो डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये कंप्लीट हमारे पास डिनोमिनेटर जो है इसको हम एज इट इज लिखते हैं, बट साइन जो बीच में होता है ना उसको चेंज कर देते हैं। नीचे प्लस था यहाँ माइनस लिख देंगे, अगर माइनस होता तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो ये हमने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखें डिनोमिनेटर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है बट साइंस डिफरेंट है। तो अगेन यही वाला जो ऊपर फार्मूला भी हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला प्लेस किया है, यहाँ पर भी वही प्लेस कर देंगे। 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का कंप्लीट एक टर्म है तो इसका होल स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, न्यूमरेटर में 2 माइनस 3 आयोटा अब एज इट इज चलता जाएगा, और डिनोमिनेटर में पहले 2 का स्क्वायर है दैट इज 4 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, आयोटा का स्क्वायर में डायरेक्टली यहाँ पर -1 प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब ये वाली ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा, ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर अलहदा हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये माइनस और अंदर ये वाला माइनस दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस आ जाएगा 9 1 टाइम्स 9 होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा अगेन एज इट इज आएगा, और डिनोमिनेटर में 4 प्लस 9 क्या होगा जी, 9 प्लस 1 10 एंड 3 13 ये आ जाएगा। अब हमने उस फॉर्म में आंसर देना है तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, यानी कि होल के नीचे 13 है तो आप सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 13 माइनस
यहाँ लिखेंगे 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 13। तो अब ये वो वाली फॉर्म होगी। देखें फर्स्ट आपके पास रियल नंबर है और सेकंड आपके पास इमेजिनरी नंबर है। तो ये हमारा सेकंड जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, ये भी सॉल्व हो गया। अगेन बहुत इजी था। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और उसके जितने पार्ट्स हमको सॉल्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स कि जो भी ये शेप बनी हुई है, ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दें जितना पॉसिबल है, यानी हल कर दें। ठीक है, अच्छा अब ये नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए। यहाँ पर मैं पहले सोल्यूशन लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा न्यूमरेटर में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए, इनको पहले सॉल्व कर लें। डिनोमिनेटर में देखें 1 प्लस आयोटा आ रहा है, तो उसको हम रेशनलाइज भी करेंगे, बट अभी रेशनलाइज नहीं करेंगे, पहले आपने न्यूमरेटर को सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई न्यूमरेटर को कर लें। तो न्यूमरेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। सिंपल आप क्या करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 आयोटा ऐसे लिख लें। दरमियान में क्या लिखा है, प्लस आयोटा, यहाँ आ जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन दोबारा वही फैक्टर लिख दें, 3 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो आपका है 1 प्लस आयोटा, ये थ्रू आउट एज इट इज चलता जाएगा जब तक हम न्यूमरेटर को सॉल्व ना कर लें। अब ये 2 मल्टीप्लाई कंप्लीट ब्रैकेट के साथ हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 आयोटा दैट इज 4 आयोटा। दरमियान में प्लस है, प्लस आ जाएगा। अब आयोटा को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लें तो 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अगेन डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज रहेगा। अब देखें न्यूमिनेटर में जो सिमिलर टर्म्स हैं आपने उनको प्लस माइनस कर देने। -4 आयोटा, ये 3 आयोटा, दोनों सिमिलर टर्म्स है, दोनों के साथ आयोटा है, तो इनको आप प्लस माइनस कर दें तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन ये माइनस वाला यहाँ प्लेस करेंगे। 4 आयोटा में से 3 माइनस कर दें तो दैट इज 1 आयोटा। अब 1 लिखे ना लिखे बात एक ही है। फिर नेक्स्ट -2 आयोटा स्क्वायर है तो -2 एज इट इज प्लेस करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 प्लेस कर दें, सिंपल। और अगेन यहाँ डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा एज इट इज लिखेंगे। अच्छा 6 एज इट इज आएगा, -1 आयोटा भी एज इट इज आएगा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये +2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा अगेन एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में ये और ये दोनों सिमिलर यानी लाइक टर्म्स हैं। 6 + 2 क्या होगा जी, ये हो जाएगा 8 और माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई, न्यूमरेटर भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हमने क्या करना है, अब देखें डिनोमिनेटर में है जी 1 प्लस आयोटा, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर ही मैं रेशनलाइज स्टार्ट कर देता हूँ। अगेन आप डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखें 1 प्लस आयोटा और 1 आयोटा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दरमियान में प्लस है नीचे, अब यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिंपल। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसे करके लिख देता हूँ 8 × 1 माइनस आयोटा, दरमियान में माइनस आयोटा है, इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, वेरी सिंपल, ये सिंपल से स्टेप हैं, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये यहाँ पर देखें 1 प्लस आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा है, तो वो आपका जो फार्मूला होता है जो ऊपर आपको पहले भी बता चुका हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सिंपल। अब आपने इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो 8 को अंदर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, -8 आयोटा। सिमिलरली माइनस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय आपके पास जो डिनोमिनेटर है 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस की जगह माइनस, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, इसकी जगह -1 प्लेस कर दें। और न्यूमिनेटर में देखें जो सिमिलर टर्म्स है उनको क्या कर दें, ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं तो कर दें। -8 आयोटा माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस -9 आयोटा आता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 8 - 9 आयोटा प्लस, अब ये लास्ट में आयोटा का स्क्वायर लिखा है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर ये स्टेप कर रहा हूँ, -1 इसकी जगह प्लेस कर रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय मैं लिखूंगा 1 माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस 1 + 1 आ जाएगा। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 8 माइनस आयोटा 9 आयोटा सॉरी, और ये प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज 2। अच्छा जी, डिनोमिनेटर से आयोटा तो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया, एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करें, 8 - 1 दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। ठीक है, तो 8 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, -9 आयोटा एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय 2।
अब आपने क्या करना है इसको, अब वैसे यहाँ पर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट ये था कि सिंप्लीफाई करें, ये सिंप्लीफाई तो हो गया। अगर एक स्टेप और करना चाहते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह कहा गया था कि आप x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में लिखें, अगर तो आपने वैसे लिखना है तब भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वैसे लिखें, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, ऐसे लिख दें तब भी ठीक है। ठीक है, तो दोनों में से इट इज़ अप टू यू कि आप जो भी लिखना चाहें, वैसे ऊपर वाले स्टेप तक भी लिख दें तो इनफ है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया अगेन। अब इसके यहाँ पर राइट साइड पे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट भी अगेन बिल्कुल वैसे ही है, वेरी सिंपल। 1 प्लस आयोटा, अगेन आप वैसे ही लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने। डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में स्केयर आ रहा है, ठीक है, होल का स्केयर। तो हम पहले a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर लेते हैं। वो क्या होता है जी, a का स्केयर यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी सेकंड टर्म का स्केयर, और प्लस फार्मूले वाला 2 होता है, ए बी यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है और b क्या होता है, यहाँ पे सेकंड टर्म आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका फार्मूला ओपन कर लिया। 1 प्लस आयोटा, अब यहाँ पर जो न्यूमिनेटर वो एज इट इज चलता जाएगा और जो डिनोमिनेटर उसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे। 2 का स्केयर यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्केयर दैट इज -1। ठीक है जी, एंड प्लस ये तीनों टर्म्स आपके पास यहाँ पर क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 टाइम्स 4 आयोटा आ जाएगा, सही हो गया। फिर अगेन 1 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा -1, और आगे क्या लिखा है, +4 आयोटा। अच्छा जी, सिमिलर टर्म्स क्या होती हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं। तो न्यूमिनेटर में 1 प्लस आयोटा तो हम एज इट इज लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 आयोटा, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई कुछ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास वो शेप बन गई जिसमें हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसी स्टेप में रैशनलाइज कर देता हूँ, बट आपने स्टेप में नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में करना है। तो रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, बट साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ प्लस था, माइनस लिख देंगे हम, 3 - 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं, या वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। 1 × 3 - 4 आयोटा एंड प्लस आयोटा × 3 - 4 आयोटा। ओके जी, डिवाइडेड बाय, अब देखें 3 + 4 आयोटा, यहाँ 3 - 4 आयोटा, दोनों एग्जैक्टली सेम है बट साइन डिफरेंट है, तो दोबारा वही वाला फार्मूला प्लेस करेंगे, a² - b² वाला। ठीक है, ये फार्मूला आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पीछे एरो का सिंबल डाल देते हैं, थोड़ा अच्छा लग जाएगा। अच्छा, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो अगेन वही वाली वैल्यूज आ जाएंगी, 3 - 4 आयोटा, प्लस यहाँ आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आयोटा - 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 3² 9 होता है, -4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 आयोटा होल का स्क्वायर है, मीन्स 4 पर भी स्क्वायर है, आयोटा पर भी स्क्वायर है, तो 4² 16 होता है और आयोटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप अगेन वेरी सिंपल, 3 एज इट इज होगा, -4 आयोटा और +3 आयोटा दोनों सिमिलर टर्म्स है, तो प्लस माइनस करेंगे तो जस्ट एक आयोटा हमारे पास बच जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 4, ये आयोटा स्क्वायर है तो इसको आप चेंज करेंगे किसमें, -1 में। डिनोमिनेटर में भी यही काम हमने करना है, 9 - 16 आयोटा की स्क्वायर की जगह अगेन -1 प्लेस करेंगे, सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा जी, 3 - आयोटा एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, +4 × 1 4 ही होगा, 9 यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई 16 × 1 क्या होगा जी, 16, और माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, तो 9 + 16 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स अब यहाँ पर जो हैं वो कौन सी हैं, 3 + 4 आयोटा, तो 4 + 3 कर लें, क्या बन जाता है, 7 - आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16, अगेन दोबारा मैंने ऐसे ही लिख दिया है, खैर इसको अब दोबारा एक स्टेप और में हम कर लेते हैं, 7 - आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 16 कितना होता है, 25 होगा। ठीक है जी, अब आप इसको, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही कहा था कि अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेपरेट करके लिख दें तब भी ठीक है। ठीक है, ऐसे करके लिख दें तब भी ठीक है।
और इसमें आपका ये जो मैंने लास्ट जो स्टेप लिख दिया ये आपका आंसर है। इसमें 1/25 लिख के आयोटा सेपरेट कर दें तब भी ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है तो ये सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट अगेन वेरी सिंपल है, थोड़ा सा चेंज कर दिए कि दरमियान में जो ऑपरेशन यूज हो रहा है वो माइनस का है और साथ में फ्रैक्शन में वैल्यूज दी हुई है। तो नॉर्मली जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं दरमियान में प्लस या माइनस का साइन यूज हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम। तो सिंपल है, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है और यहाँ पर तो दोनों डिफरेंट है, तो फिर एज इट इज हम इनको 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा एज इट इज उतार लेंगे। अगर तो यहाँ 3 प्लस आयोटा है, यहाँ पर भी 3 प्लस आयोटा होता तो फिर एक दफा हम 3 प्लस आयोटा, अगर क्योंकि कॉमन हो तो एक दफा ही लिखते हैं, डिफरेंट है तो दोनों लिख दिए मैंने। अच्छा, अब वैसे नॉर्मली ये होता है कि हम इसको जब न्यूमरेटर में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और भी काफ़ी सारे मेथड हैं। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करवाना चाहिए, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन है 1/3 प्लस आयोटा ऐसे लिख लें रफ वर्क में और मल्टीप्लाई करवा दें ये जो आपने एलसीएम लेकर रखा है डिनोमिनेटर में 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। अगर आप ऐसे भी करेंगे तो देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जो रिमेनिंग टर्म है हमारे पास ये बच गई है, इसको आप न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख दें और दरमियान में माइनस का साइन है माइनस लिख देंगे। सिमिलरली ऐसे हम दोबारा जब आप सेकंड टर्म को लिखेंगे 1/3 माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई करवा लेंगे अगेन उसी एलसीएम के साथ 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब माइनस वाली दोनों टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पर आ जाएगी 3 प्लस आयोटा वाली टर्म। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं या अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तब भी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब आप क्या करेंगे, सिंपल है, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स इसलिए डाली थी, अगर तो प्लस का साइन दरमियान में होता तो फिर ब्रैकेट ना डालता मैं, बट ब्रैकेट डालने का बेसिकली मकसद ये था कि दरमियान में माइनस है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन क्या होंगे अंदर वाले चेंज हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये दोनों जो टर्म्स तो नहीं कहेंगे, फैक्टर्स कह लें, ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इसमें आपके पास एक में प्लस है एक में माइनस साइन है और वैल्यूज दोनों ऑलमोस्ट सेम है। तो हम यहाँ फार्मूला यूज करते हैं 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप वेरी सिंपल, ये +3 है ये -3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस आयोटा और ये भी माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये बन जाएगा -2 आयोटा। ये क्यों -2 आयोटा बन गया, क्योंकि इन आयोटा के पीछे जो सिंबल कोफिशिएंट था वो 1 होगा, जब कुछ नहीं होता तो अंडरस्टूड है डेफिनेटली उसके पीछे 1 होगा, तो 1 और 1 2 होते हैं। सिमिलरली नीचे 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करवा लें तो ये क्या हो जाएगा +1। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 1 दैट इज 10, टू 1 × 2 टू 5 × 10, तो ये बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट अगेन थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि हर स्टेप में हर क्वेश्चन के जो हर पार्ट होता है उसमें मतलब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स नेक्स्ट जितने पार्ट्स आते जाते हैं ना उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो आप जब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह होप सो आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह, और पेपर में इंशाल्लाह आप देखिएगा यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम इंशाल्लाह। तो अब यहाँ फोर्थ पार्ट है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है इसमें जी, इसमें यहाँ पर आपके पास ये जो दोनों पावर्स हैं ये माइनस में दे दी गई हैं। आप क्या करें, हम वेरी सिंपल, जब भी पावर आपके पास नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव में चेंज करें। पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे, जो भी पावर है जिस चीज़ की भी पावर है उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, इस कंप्लीट टर्म को। ठीक है, मैं दोबारा इसको यहाँ पर बल्कि कलर कर देता हूँ, इस कंप्लीट फैक्टर को आपने क्या करना है डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इसके डिनोमिनेटर में देखें ऑलरेडी कुछ है नहीं है तो डेफिनेटली नीचे 1 होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + आयोटा होल की पावर 2। सिमिलरली दरमियान में प्लस है, प्लस आएगा, इसको भी ऐसे ही आप नीचे लेकर जाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा होल की पावर +2। अब ये कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव में। अब क्या करेंगे आप 1 डिवाइडेड बाय नीचे 1 + आयोटा का होल स्क्वायर है, तो जैसे भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया था, यहाँ पर भी वही फार्मूला ओपन करेंगे। तो 1 का स्क्वायर + b का स्क्वायर होता है यानी आयोटा का स्क्वायर, और उसके बाद +2ab होता है 2, a की जगह 1 और b की जगह आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड जो आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन में जो वैल्यू लिखी है इसको भी आपने ऐसे ही करना है, 1 का स्क्वायर
प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस है दरमियान में तो -2ab वाला फार्मूला आएगा 2, a की जगह 1, b की जगह आयोटा। सही हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 लिख लें डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा का स्क्वायर डायरेक्टली प्लेस कर लें -1 एंड प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। 2 × 1 2 होगा और साथ में आयोटा है तो 2 आयोटा आ जाएगा। दरमियान में अगेन प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 एंड -2 आयोटा आ जाएगा क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी 1 डिवाइडेड बाय, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 -1 प्लस 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 -1 -2 आयोटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप अगेन बहुत इजी है जी, ये -1 प्लस 1, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा इनको सॉल्व करते हुए। तो 1 -1 मैंने कैंसिल कर दिया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 लिख लें ना लिखें, 2 आयोटा डायरेक्टली लिख लें, एक ही बात है। प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -2 आयोटा रह जाएगा, ठीक है। अब एक काम और ये भी कर सकते हैं हम, अगर चाहें तो इस माइनस को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ये आसान हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, दरमियान में माइनस आ जाएगा 1/2 आयोटा। अब देखें ये वाली जो सारी टर्म है ना, ये वाली ये सारी पॉजिटिव है और ये वाली सारी टर्म क्या है, ये नेगेटिव है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन यूज हो रहा है तो ये नेगेटिव होगी। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होती है जी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज 0। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगेन बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। अब इसमें देखें यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इस पे होल का स्क्वायर दिया हुआ है, साथ में ये जो सेकंड पार्ट है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो एक की हमने रैशनलाइजेशन करनी है और एक का स्क्वायर ओपन करना है, तो दोनों को हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे तो इंशाल्लाह सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 + आयोटा होल स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर वाला फार्मूला प्लेस करते हैं, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह फिर 2 आ जाएगा और b की जगह आयोटा आ जाएगा, दरमियान में प्लस है प्लस आ जाएगा। अब इसका आपने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है, 7 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। इसकी रैशनलाइजेशन भी साथ साथ करते जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगी रैशनलाइजेशन, 2 + आयोटा है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड 2 - आयोटा से करेंगे, 2 - आयोटा, ठीक है। अब यहाँ इसको भी साथ साथ सॉल्व करते जाएं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे -1 प्लस यहाँ इन तीनों को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ आ जाएगा 4 आयोटा प्लस, अब यहाँ पर इसको और इसको यानी न्यूमरेटर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। सो 7 × 2 - आयोटा और -4 आयोटा × 2 - आयोटा, ठीक है। डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, यहाँ पर फार्मूला बनता है तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अगेन वैसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा जी 4 और ये प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -1, आगे फिर +4 आयोटा है वो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ 7 को ना मल्टीप्लाई कर लें, 14 - 7 आयोटा और -4 2 टाइम्स 8 होता है 8 आयोटा और दरमियान में प्लस आ जाएगा क्योंकि बाय माइनस है तो 4 आयोटा का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा इसकी जगह -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 - 1 सिमिलर टर्म्स है तो माइनस कर दे तो यहाँ 3 आ जाएगा प्लस 4 आयोटा एज इट इज प्लस, इसको आगे अलग से सॉल्व करेंगे। इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं ये दोनों सिमिलर टर्म्स है तो इनको आप अलग से सॉल्व कर लें। 14 माइनस और माइनस प्लस होता है तो यहाँ 7 में 8 ऐड कर दें तो 15 आ जाएगा, 15 आयोटा प्लस 4 × -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डायरेक्टली -1 प्लेस कर दिया है और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 4 + 1, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 + 4 आयोटा इसमें एज इट इज प्लस यहाँ पर आ जाएगा 14 - 15 आयोटा भी एज इट इज, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके 4 × 1 = 4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5 आयोटा, सॉरी 5 आ जाएगा, खाली 4 + 1 5। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 + 4 आयोटा प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये 14 और ये -4 दोनों सिमिलर टर्म्स हैं तो 14 में से 4 माइनस करें तो 10 - 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब ये सारी हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में है
और ये हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता डेफिनेटली 1 तो होता है ना। तो हम क्या करेंगे, अब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हो, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, तो 5 ही आएगा। 5 एलसीएम आ गया। ये वाली वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 20 आयोटा प्लस, अब इसके नीचे भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर अगेन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5 आयोटा लिख दिया। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लें तो इसमें जो सिमिलर टर्म्स हैं वो कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर है 20 आयोटा और 15 आयोटा, बल्कि पहले इनको टर्म को बल्कि पहले रियल पार्ट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस 10 कितना होता है, 25 प्लस 20 आयोटा माइनस 15 आयोटा, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको बेशक यहाँ तक लिख लें तब भी ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, और अदरवाइज अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये पॉसिबल है, हो सकता है फर्दर सिंप्लीफाई भी। ठीक है, इनको आप सेपरेट लिखें तो 5 टाइम्स 25 होता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, प्लस अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, सिर्फ आयोटा बन जाएगा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और उसके जितने पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने x और y की वैल्यूज, सिंपल x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है, अब ये नीचे आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, अब ये थोड़े से चेंज क्वेश्चन है, जस्ट आपने इनको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपने इनको एक्सपैंड करना है। यानी कैसे एक्सपैंड करेंगे, ये 2 प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स लिखा हुआ है, प्लस फिर आगे 1 प्लस 3 आयोटा इंटू वाई एंड प्लस 2, तो आपने इनको ओपन करना है, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, यानी कि एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड कैसे करेंगे, मैंने इन क्वेश्चंस को पहले से सॉल्व इसलिए कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट जो है वो मैंने पहले से इसलिए सॉल्व करनी, थोड़े काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और इस हवाले से मैंने इस वजह से मैंने इनको पहले से ही सॉल्व कर दिए ताकि वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो। ठीक है, तो सिंपल ये किया, देखें आप 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स हो रहा है, तो ओपन करेंगे तो जो x है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 3 आयोटा x। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 प्लस 3 आयोटा इंटू वाई था, आप मल्टीप्लाई करोगे y को 1 से, y प्लस 3 आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंपल है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो रियल पार्ट है उनको एक साइड पर कर दें, जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साइड पर लिख दें। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये 2x रियल पार्ट था, फिर उसके बाद मैं इसको कलर कर लेता हूँ। देखें यहाँ 2x रियल पार्ट था, ठीक है, और उसके बाद y रियल पार्ट था, और उसके बाद 2 रियल, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल है, तो ये सारे मैंने देखे यहाँ पर अलग से करके लिख दिए हैं। अच्छा, इसी तरह फिर उसके बाद जो इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा है, 3 आयोटा x 3 आयोटा y, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया अलग से इक्वल टू 0। ठीक है, अब रियल पार्ट भी लिख दिए, इमेजिनरी पार्ट भी लिख दिए, तो नीचे आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाकर लिखेंगे। इक्वेशंस में इसको कैसे लिखेंगे, देखिए जो रियल आपके पास जो इक्वेशन बनती है उसको आप अलग लिखें, जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी जो इक्वेशन बनती है उसको आप सेपरेट लिख दें। तो मैंने लिख दिया ये सारा रियल पार्ट था आपके पास, ये मैंने सारा यहाँ रियल पार्ट इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 लिख दी। इसी तरह यहाँ इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन थी वो मैंने यहाँ पर अलग से लिख दी, इक्वेशन नंबर 2। अब याद रहे कि जब आप इमेजिनरी पार्ट की इक्वेशन लिखते हैं तो उसके साथ जो आयोटा होता है वो लिखते नहीं है, क्योंकि यहाँ मैंने पीछे लिख जो दिया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, या आप ये लिख दें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। ठीक है, देन आप ये सिर्फ आयोटा नहीं लिखेंगे, उसके साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं जस्ट वो लिखते हैं, तो ये लिख दी। अच्छा, अब इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया। अब जिस तरह आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सिंपल आपने यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 2 मुझे यहाँ थोड़ी सी आसान लग रही थी, तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 कॉमन ले लिया, अंदर x प्लस आयोटा x प्लस वाई रह जाएगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर 3 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई रह जाएगा जस्ट, और मैं क्या करूँगा y को उधर शिफ्ट करूँगा तो ये x इज इक्वल टू माइनस वाई हमारे पास आ जाएगा। इसको मैंने एक नई इक्वेशन का नाम दे दिया, यानी कि स्टार बोल दिया, ये इक्वेशन स्टार है आपके पास। ठीक है जी, सही हो गया। अच्छा, अब x इक्वल टू माइनस वाई आपने जो फाइंड किया, मैंने लिख दिया पुट स्टार इन इक्वेशन 1। जो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली, इसमें आपने क्या करना है, इस स्टार वाली वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हमने पुट कर दिया, वो इक्वेशन लिखी है जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने माइनस वाई प्लेस कर दिए, बस कर दिया। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2y प्लस वाई, और ये 2 था इसको मैंने उस साइड पे शिफ्ट कर दिया, -2 आ गया। -2y प्लस वाई दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो माइनस करेंगे तो माइनस वाई रह जाएगा, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, दोनों कैंसिल। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, y की वैल्यू 2 हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू यानी एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इस y की वैल्यू को आपने
स्टार वाली इक्वेशन में पुट कर देना। तो स्टार वाली इक्वेशन ये थी ना, x इज इक्वल टू माइनस वाई, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की जगह आपने उसकी वैल्यू 2 पुट करनी है तो -2, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने पहले से सॉल्व कर लिया इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिए अगेन बहुत इजी है। फ्रैक्शन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आता है तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो। तो मैंने वैसे इसमें ना ये भी हो सकता है दरमियान में प्लस है, फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, बट मेरे ख्याल से वैसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, तो मैंने ऐसे कर दिया। अगर आप वैसे भी करेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। तो मैंने दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया। क्या किया जी, दोनों को अलग-अलग रैशनलाइज किया। यहाँ 1 प्लस आयोटा था, 1 माइनस आयोटा से 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, दरमियान में प्लस एज इट इज। और इस साइड पर भी मैंने यही किया, यहाँ पर रैशनलाइज किया मैंने y ओवर 1 माइनस 2 आयोटा है, तो मैंने इसके साथ प्लस भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी किया, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों के साथ किया, 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये रैशनलाइज हो गया। अच्छा, रैशनलाइजेशन में आप क्या करते हो, जो न्यूमरेटर होता है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, जो डिनोमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे फार्मूला बनता था, फार्मूला बना दिया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर नीचे फार्मूला बनता है, तो मैंने फार्मूला बना के लिख दिया और न्यूमरेटर में आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दिया y इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिंपल है, x इंटू 1 माइनस आयोटा, तो एज इट इज लिखा, नीचे इसको मैंने सॉल्व कर लिया। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ पर भी ऐसे ही किया, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर डायरेक्टली -1 प्लेस कर दिए। अच्छा, आगे चलते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 प्लस 1 2 होता है, न्यूमरेटर एज इट इज है। यहाँ पर भी -1 और -1 क्या होगा, +1, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, एंड 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा, आप क्या करेंगे, दरमियान में प्लस है तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, अगर आप साइड पे एलसीएम लेके देखें तो 10 एलसीएम आता है, तो नीचे 10 आ गया। और अब आपने एलसीएम करके लिखना है, कैसे, देखिए 2 मल्टीप्लाई जब 10 से करें या डिवाइड कर लें 10 से तो 5 आता है, और 5 को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ गया इंटू 1 माइनस आयोटा। इसी तरह यहाँ पर 5 और 10 को डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ तो 2y आ गया इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब ये 10 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 रह जाएगा, उस साइड पर अब 10 आ जाएगा, जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, 5x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 5x माइनस 5x आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर 2y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2y एंड 4y आयोटा इक्वल टू 10। अब यहाँ पर भी हमने कैसे करना है, वैसे ही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर देना। तो मैंने सेपरेट कर दिया, देखें ये 5x था और ये 2y था, ये अलग से लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 ये हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट मैंने ये अलग से लिख दिया। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, -5x, और ये +4y आयोटा है, तो +4y इज इक्वल टू, इस साइड पर कोई इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाली टर्म नहीं है तो मैं 0 लिख दूंगा, क्योंकि आयोटा वाली टर्म ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो मैं 0 लिख दूंगा। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सेकंड इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, -5x है, इसको जब उस साइड पे शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, +5x। y फाइंड करना है, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 5/4x, ये एक इक्वेशन आ गई है। y की वैल्यू जिस तरह हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इस y इज इक्वल टू 5/4x को इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी, 5x प्लस 2, y की जगह मैंने वो वैल्यू पुट कर दी, 5/4x इज इक्वल टू 10। सही हो गया। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10 आ जाएगा, ओवर 4x इज इक्वल टू 10। इसके नीचे कुछ नहीं था, डेफिनेटली 1 होगा, फ्रैक्शन में वैल्यूज है, दरमियान में प्लस है, आप सिंपल इसका एलसीएम लोगे, यहाँ 1 था यहाँ 4, तो डेफिनेटली 4 ही आएगा एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया, और ऊपर हमारे पास 20x प्लस 10x, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 30x आ जाएगा, 4 डिवाइड हो रहा है, वहाँ 10 से मल्टीप्लाई 40। अच्छा जी, हमने x फाइंड करना था, 30 मल्टीप्लाई यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, तो देखें 0 और 0 ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं, 4/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 4/3 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो सिंपल है, आप इसकी x की वैल्यू को यहाँ पर, ये जो हमने y की वैल्यू फाइंड की थी ना 5/4x, इसके साथ x भी आ रहा था, तो इसको यहाँ लिखें, और देखें इसमें मैंने प्लेस कर दिया है, क्या प्लेस किया है, x की जगह 4/3, ये 4 और 4 ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी, 5/3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू होगी। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है, आप देखें थर्ड पार्ट भी अगेन वेरी सिंपल है। इसमें मैंने क्या किया है,
ये y बाई टू माइनस आयोटा, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर शिफ्ट करने का मकसद क्या है, वहाँ पर भी तो सॉल्व हो सकता था, यहाँ इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि ये 2 माइनस आयोटा है। जब मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा तो माइनस y बाई टू माइनस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले से 2 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर पे पड़ा हुआ है, यहाँ 2 माइनस आयोटा, तो इसका एलसीएम लेना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फार्मूला इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ शिफ्ट करके इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया। अच्छा, इस साइड पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 माइनस ये वाला क्या कहते हैं 1 माइनस 5 आयोटा रह जाएगा और नीचे 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ सिंपल डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन आप अगेन वैसे ही करेंगे जैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं, सिर्फ साइन चेंज किया मैंने। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर में तो फार्मूला बनता है तो ये फार्मूला लिख दिया मैंने। ठीक है, दोनों साइड पे यहाँ पर भी फार्मूला बनता था, यहाँ पर भी फार्मूला। अच्छा, इस फार्मूले को सॉल्व कर लें तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा का स्क्वायर -1, वो माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो और न्यूमिनेटर में आप क्या करोगे, जो रियल पार्ट्स है देखिए मैंने अलग करके लिख दिए हैं, आयोटा वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको अलग लिख दिए। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास बनता है माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 होता है। और न्यूमिनेटर में आपके पास जो ये रियल पार्ट है 3 प्लस 10 13 बन जाएगा, और 13 आयोटा जो है वो उसको सेपरेटली लिख दें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने जैसे यहाँ पर इक्वल डाला है क्योंकि वो अगेन मुझे वही वाली वैल्यू दोबारा लिखनी पड़ रही थी। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने बेशक अगर अपनी कॉपी पे लिखते हैं तो फिर ऐसे कर लें, बट अगर आप पेपर में करेंगे तो फिर ऐसे नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर आ जाए तो यहाँ आपने क्या करना है, इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, 13 नंबर 13 माइनस 13 नंबर 13 हो सकता है, कर दिया, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ आयोटा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ न्यूमिनेटर हमारे पास बच जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसके बाद इधर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब मल्टीप्लाई करवा दिए तो 5 माइनस 5 आयोटा। अब आप इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या करें, सेपरेट कर लें। तो यहाँ पर रियल पार्ट 2x माइनस 2 आया है और यहाँ पर रियल पार्ट राइट साइड पे जो रियल पार्ट है वो 5 है, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें तो यहाँ माइनस x माइनस y इमेजिनरी पार्ट है, ये लिख दिया, और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो जस्ट -5 है तो यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा जी, यहाँ से माइनस कॉमन लेकर आप इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल करोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब भी x y की साइमल्टेनियस इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करनी होती है तो देखते हैं अगर इक्वेशन आपके पास बैलेंस है तो ठीक है, फिर आप सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आंसर इजीली x या y का फाइंड कर सकते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करें। इक्वेशन नंबर 2 बैलेंस हो सकती है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, फिर ये 2 लिख दिया, फिर इक्वेशन नंबर 1 जो है वो नीचे लिख दिया। तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा ये होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर पहले से प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस था प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस था यहाँ माइनस आ जाएगा। 2x और 2x कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और 2 प्लस होकर प्लस 4y बन जाएगा, और यहाँ 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 4 मल्टीप्लाई और वहाँ जाकर डिवाइड होगा 5/4 बन जाएगा। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 5/4 आ गई है। अब आप क्या करोगे, y इक्वल टू 5/4 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने लिख दिया, y की जगह 5/4 पुट करें, वहाँ ले जाएंगे, ठीक है, -5/4 हो जाएगा, 5 के नीचे कुछ नहीं था, 1 डेफिनेटली होगा, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, अगेन आसान सा क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया और x और y दोनों की वैल्यूज अब फाइंड आउट कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इसका फोर्थ लास्ट पार्ट है। अब देखिए फोर्थ पार्ट भी अगेन वेरी इजी। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x इंटू 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसी तरह 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, यानी कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उनका होल स्क्वायर है। तो आप होल स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना। कैसे करेंगे, सिंपल है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ ओपन किया, यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया और आगे 3 + 10 आयोटा एज इट इज। अब आप क्या करें, सिंपल आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यूज प्लेस कर दें, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दी। करने के बाद यहाँ 1 माइनस 1 कैंसिल होता था, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इनको प्लस माइनस करें, 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ जस्ट 2 आयोटा रह जाता है। अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अब आप x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x आयोटा हो जाएगा, यहाँ पर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3y माइनस 4y आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 10 आयोटा। अब कंपेयरिंग करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड पर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर आप रियल पार्ट पहले सेलेक्ट कर लें तो रियल पार्ट ये है 3y है और यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो 3 है। तो हमेशा हम
3y इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, 3y इज इक्वल टू 3 रियल पार्ट आ गया। y फाइंड करना था, 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 और 3 कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अच्छा, अब इमेजिनरी पार्ट अगर हम यहाँ से कलेक्ट करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, एक 2x है, ठीक है, और एक -4y है, तो 2x - 4y ये लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इमेजिनरी पार्टिकल के बाद क्या है, 10 है, तो 10 लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने y की वैल्यू पहले से फाइंड की हुई है, उसको यहाँ प्लेस कर दें, y की जगह 1, 4 × 1 क्या होगा 4। अब 4 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे क्योंकि दोनों सिमिलर टर्म्स है, तो 10 + 4 14 होगा। मैंने x फाइंड करें, 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 7 × 14, तो ये हमारे पास सेकंड वैल्यू भी x की आ गई है। x y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। सो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और इसकी जो बेसिक्स थी वो सारी कंप्लीटली जो है वो हमने पहले तो क्वेश्चन सॉल्व किया और इसकी जो बेसिक्स है उस हवाले से मैंने गाइड किया आपको। होप्स हो कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। इस हवाले से अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो या इसके अलावा अगर आप कोई और चैप्टर समझना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, देन इंशाल्लाह मैं उस चैप्टर की तरफ डायरेक्टली चला जाऊँगा 1 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। या इस चैप्टर में अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।